बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम के महीने में निकाह करना कैसा है और निकाह का पैगाम भेजना कैसा है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुहर्रम के महीने में निकाह करने को, निकाह का पैगाम भेजने को मायूब समझते हैं, मनहूस समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर मुहर्रम के महीने में निकाह किया गया या निकाह का पैगाम भेजा गया तो फिर इस निकाह के अंदर कामयाबी नहीं मिलेगी। वो इससे बदफाली, बदशगुनी लेते हैं। और अगर कोई आदमी उधर से निकाह का पैगाम भेज दे या वो ये कहे कि हम मुहर्रम के महीने में निकाह करना चाहते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हम मुहर्रम के महीने में ना निकाह करेंगे और ना ही निकाह का पैगाम लेंगे। यानी कुछ लोग बिल्कुल मना कर देते हैं। और दोस्तों, मर्द हजरात तो फिर भी कुछ पीछे रहते हैं, लेकिन औरतें तो इसके अंदर बहुत आगे बढ़ गई हैं। वो कहती हैं हरगिज़ हरगिज़ मैं अपने बच्चों का इस महीने में निकाह नहीं करूंगी और ना इस महीने में निकाह का पैगाम भेजूंगी। और अगर कोई कहेगा कि इस महीने में निकाह करो तो उसको भी मना कर दूंगी, और अगर किसी ने पैगाम भेजा तो उसको भी मना कर दूंगी कि हम इस महीने में निकाह का पैगाम नहीं लेंगे। हालांकि दोस्तों, ये बात समझें कि एक रिवायत में ये बात आती है कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का निकाह मुहर्रम के महीने में हुआ था। और दोस्तों, एक रिवायत में ये है कि सफ़र के महीने में हुआ था। लेकिन दोस्तों, बाज़ मुअर्रिखीन ने इस कौल को राजिह करार दिया है कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का निकाह मुहर्रम के महीने में हुआ था। और दोस्तों, ये बात समझें कि अगर कोई आदमी मुहर्रम के महीने में निकाह करे और उसकी नीयत ये हो कि मुहर्रम के महीने में निकाह न करने की जो रस्म चल रही है मैं उस रस्म को ख़त्म करूँगा, तो दोस्तों फिर इस आदमी को मुहर्रम के महीने में निकाह करने पर भी सवाब मिलेगा। और दोस्तों, मुहर्रमुल हराम के माना वो महीना है जो काबिल एहतराम है। 4 महीने हुर्मत वाले हैं, उसमें एक महीना मुहर्रम का है, और इस महीने में नेकी करने का सवाब बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मुहर्रम के महीने की हुर्मत को देखते हुए, आज़मत को देखते हुए इस महीने में निकाह करना तो और अच्छी बात है और मुनासिब बात है। और दोस्तों, ये बात समझें कि ये 12 महीने हैं, ये 12 महीने अल्लाह के हैं। अल्लाह जिस महीने में जिस चीज़ का हुक्म देगा, हमारे लिए बेहतर यही है कि हम उस महीने में उसका हुक्म मानें। अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े रमज़ान के महीने में दिए हैं, तो हम रमज़ान के रोज़े रमज़ान के महीने में ही रखते हैं। ज़िलहिज्जा में अल्लाह ताला ने कुर्बानी का हुक्म दिया है, तो हम कुर्बानी करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, ये बात समझें कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 12 महीने में निकाह करने की इजाज़त है। तो अब हमारी क्या औकात है कि हम किसी महीने में ये कह दें कि हम इस महीने में निकाह नहीं करते, हालांकि अल्लाह ने उस महीने में निकाह करना जायज़ करार दे रखा है। तो हमारी क्या औकात है कि हम उस महीने में निकाह करने से रुक जाएं। और दोस्तों, अगर कोई मुहर्रम के महीने में निकाह करने से रुक रहा है तो फिर ये ज़्यादती कर रहा है। ये बहुत ही बुरी बात है। और दोस्तों, ये बात समझ लें कि जो इस महीने को मनहूस समझते हैं, तो ये बात समझ लें कि इस्लाम के अंदर कोई चीज़ मनहूस नहीं है। इस्लाम में नहूसत का तसव्वुर ही नहीं है। तो हम किसी महीने को भी मनहूस नहीं समझ सकते। ये सारे महीने अल्लाह तबारक व तआला के हैं। और दोस्तों, जो लोग इस महीने को मनहूस समझते हैं, निकाह करने को मनहूस समझते हैं, निकाह का पैगाम भेजने को मनहूस समझते हैं, वो बग़ैर दलील के इस काम को कर रहे हैं। आप उनसे पूछें कि इसकी क्या दलील है कि आप निकाह नहीं कर रहे और निकाह का पैगाम नहीं भेज रहे, तो वो कहेंगे हमारे पास कोई दलील नहीं है।
ہم تو بس لوگوں کی دیکھا دیکھ اس مہینے میں یہ کام کر رہے ہیں۔ تو دوستو بغیر دلیل کے لوگ اس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نکاح کرنا جائز ہے، اور اس مہینے میں نکاح کا پیغام بھیجنا بھی جائز ہے۔ جو اس مہینے میں اس کام سے رک رہے ہیں یہ بہت بری بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے، اس سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اور اگر نکاح کا پیغام آ جائے یا نکاح کے اس مہینے میں تاریخ آ جائے تو اس مہینے میں کر لینا چاہیے، کیونکہ بغیر وجہ کے نکاح کے اندر دیر کرنا، تاخیر کرنا یہ ممنوع ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا انتظام ہو گیا محرم کے مہینے میں نکاح کرنے کا، تو پھر محرم کے مہینے میں ہی نکاح کر لے، اور اگر کوئی آدمی 1-2 مہینے آگے تاخیر کرے گا تو دوستو یہ بات بھی ممنوع ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے سارے مہینے اللہ کے سمجھتے ہوئے، جس طریقے سے ہم 11 مہینے میں نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے 12واں مہینہ بھی اللہ کا سمجھتے ہوئے اور 12ویں مہینے میں نکاح کو جائز سمجھتے ہوئے اور نکاح کے پیغام کو جائز سمجھتے ہوئے اس مہینے میں بھی یہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔